ये RAC की यूनिट 5 का पार्ट 2 है। हमने लास्ट में सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पढ़ा था। इस बार हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर को 3 फ्लूइड सिस्टम भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? आल्सो कॉल्ड 3 फ्लूइड रेब्जॉर्प्शन सिस्टम। 3 फ्लूइड रेब्जॉर्प्शन सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 फ्लूइड होते हैं। एक तो अमोनिया जो कि रेफ्रिजरेंट का काम करेगी। यदि अमोनिया रेफ्रिजरेंट है तो एब्जॉर्वर क्या होगा? मैंने आपको बताया था, वाटर। वाटर क्या होगा? एब्जॉर्वर होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एक और लेंगे, जो कि क्या करेगी? अमोनिया का इवोपरेशन रेट बढ़ाएगी, जिससे अमोनिया जल्दी इवोपरेट हो। जल्दी इवोपरेट होगी तो क्या होगी? जल्दी वो क्या लेगी? हीट अपने अंदर एब्जॉर्व करेगी। तो इसलिए हमने हाइड्रोजन गैस लिया, क्योंकि हाइड्रोजन जैसे ही अमोनिया से मिलती है उसका इवोपरेशन रेट बढ़ा देती है, वो बहुत जल्दी इवोपरेट होती है। जैसे कि आप कभी 100% स्प्रिट को डालें तो तुरंत इवोपरेट होती है, और उसके अंदर आप पानी मिला दें तो वो थोड़ी देर बाद इवोपरेट होती है। तो यदि ऐसे ही यदि हाइड्रोजन अमोनिया के अंदर मिक्स कर दे तो उसका इवोपरेशन रेट तेज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है, हमने 3 फ्लूइड यूज किया है, NH3, H2O और H2 गैस, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए इसको 3 फ्लूइड सिस्टम भी बोलते हैं, या डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। कंपोनेंट सेम है इसमें, वही। ये जनरेटर है, ये एब्जॉर्वर है, इवोपरेटर है, कंडेंसर है, और ये रेक्टिफायर है। मैंने आपको बताया था सिंपल, जो लास्ट पढ़ाया था वो सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम था। रेक्टिफायर का भी फंक्शन होगा, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, और सब कंपोनेंट बिल्कुल सेम है इसमें। अब सबसे पहले क्या होगा, हमारी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अमोनिया वेपर्स हैं जो, अमोनिया वेपर्स किस में जाएंगे? कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर क्या करेगा? वही। इसमें हाँ, एक समझने की चीज़ हो रही है, इसमें आपको कहीं भी पंप नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं पंप है तो प्रेशर तो बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं। जब प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो फ्लो कैसे होगा? तो हमेशा क्या होगा, एब्जॉर्वर ऊपर होगा और जनरेटर थोड़ा नीचे होगा, जिससे क्या रहे, ग्रेविटी के कारण फ्लो हो। क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहा है। अब देखिए आप, कंडेंसर सिंपल क्या है? कॉइल्स है कॉपर की। इवोपरेटर भी सिंपल कॉपर ही कॉइल्स है। एब्जॉर्वर सिंपल क्या है? कॉपर का एक तरह केबिन है। और जनरेटर भी क्या है हमारा? एक तरह नॉन मूविंग पार्ट है। तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। उसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ था? पंप लगा हुआ था, जो कि मूविंग पार्ट था। इसके ख़राब होने के चांस थे, पर इसमें कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है। यदि मूविंग पार्ट नहीं है तो उसमें प्रेशर तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि प्रेशर तो बढ़ ही नहीं रहा है जब कुछ भी नहीं है इसमें, ना पंप है ना कंप्रेसर है। उस समय कंप्रेसर तो था ही नहीं। तो इसलिए ही यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस ली है, क्योंकि वहाँ पे पंप प्रेशर बढ़ा देता था, और प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया का इवोपरेशन रेट थोड़ा बढ़ जाता था। यहाँ पे अब प्रेशर तो इंक्रीज कर नहीं पा रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अमोनिया का इवोपरेशन रेट बढ़ाने के लिए, इससे अमोनिया जल्दी से जल्दी हीट एब्जॉर्ब करे, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस मिलानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस भी ली है, जिससे इवोपरेशन रेट बढ़ जाए। अब सबसे पहले अमोनिया वेपर्स किस में जाएंगे? कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर में क्या करेंगे? वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड अमोनिया में। और यहाँ पे प्रेशर कुछ नहीं होगा, प्रेशर तो जो नॉर्मल प्रेशर है वो रहेगा, कोई हाई लो प्रेशर नहीं होगा। अब जो अमोनिया, लिक्विड अमोनिया है, वो इवोपरेटर में आएगा। जैसे ही लिक्विड अमोनिया इवोपरेटर में आएगा, अब अमोनिया क्या है? सिंपल लिक्विड फॉर्म में है। अब कूलिंग वूलिंग तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में प्रेशर बढ़ा नहीं हुआ है। जब प्रेशर इंक्रीज था उसका, तभी उस समय जब प्रेशर ज़्यादा था तो उसका इवोपरेशन रेट अपने आप ही ज़्यादा था, तो अपने आप कूलिंग कर रहा था। पर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? उसके साथ हाइड्रोजन गैस और मिक्स करनी पड़ेगी। जैसे ही अमोनिया के साथ हाइड्रोजन गैस मिक्स कर देंगे तो अपने आप ही इवोपरेट होने लगेगी वो। जैसे ही 100% अल्कोहल को हम डाल दो तो अपने आप ही क्या होता है, सैनिटाइजर इवोपरेट होने लगता है। तो ये अमोनिया जैसे हाइड्रोजन गैस के साथ मिलेगी, लिक्विड अमोनिया के साथ हाइड्रोजन गैस मिलेगी, तो तुरंत अपने आप ही इवोपरेट होने लगेगी। जब कोई चीज़ इवोपरेट होती है तो इवोपरेशन के लिए उसको हीट चाहिए, तो हीट कहाँ से लेगी? इस इवोपरेटर से लेगी। जब इस इवोपरेटर से हीट लेगी तो ये इवोपरेटर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। वो ही हमें करना है, क्योंकि कूलिंग ही तो करनी है, और ये ठंडा हो जाएगा क्योंकि इवोपरेशन रेट बढ़ा दिया है। जैसे सिंपल मैं एग्जांपल बताऊँ आपको, आप 100% अल्कोहल को कहीं किसी सरफेस पे डाल दीजिए, अपने हाथ पे डाल लीजिए, वो उड़ने तुरंत डलते ही कुछ नहीं करना आपको, अपने आप जैसे आपके हाथ पे डालेगी तुरंत उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही वो उड़ेगी अपने आप, तो आपको ठंडक महसूस होगी, तो अपने आप ही क्या होने लगती है? इवोपरेशन से कूलिंग होने लगती है। तो बस यहाँ पे हमने क्या करा, अमोनिया के साथ हाइड्रोजन मिक्स कर दी, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रेशर इंक्रीज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा यहाँ पे पंप नहीं है।
कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना तो पंप है ना कंप्रेसर है, तो प्रेशर तो इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, पर हमें फिर भी कूलिंग करनी है। तो क्या करें, हमने अमोनिया में हाइड्रोजन गैस मिक्स कर दी। हाइड्रोजन गैस ने क्या करा, अमोनिया का इवोपरेशन रेट बढ़ा दिया, तो अमोनिया अपने आप ही इवोपरेट होने लगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही। जब अमोनिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इवोपरेट होने लगी, तो कोई चीज़ इवोपरेट होती है तो ठंडक तो करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया, हाथ पे सैनिटाइजर डाल लीजिए, जब वो उड़ता है तो ठंडक लगती है, तो इवोपरेटर क्या हो जाएगा, यहाँ ठंडा हो जाएगा। इसके अंदर जो भी चीज़ है वो चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे ठंडी हो जाएगी। अब हाइड्रोजन, यहाँ से अमोनिया आई है ऊपर से, और यहाँ से क्या आई, हाइड्रोजन। दोनों में क्या मिक्स हुआ है, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन, तो NH ये है। अब इसको क्या करेंगे, जो ये बना सॉल्यूशन ये है ना, H2 इसके अंदर क्या है, और NH3, हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया आपस में मिक्स हो गए। तो इसके अंदर हमारे पास इवोपरेटर के अंदर क्या है, अमोनिया और हाइड्रोजन, वो क्या जाएगा, वापस एब्जॉर्वर में जाएगा। एब्जॉर्वर में क्या है, मैंने आपको बताया एब्जॉर्वर में वाटर है। एब्जॉर्वर में क्या भरा हुआ है, वाटर। जैसे ही अमोनिया प्लस हाइड्रोजन वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो तुरंत क्या होगा, अमोनिया तो वाटर के अंदर एब्जॉर्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था अमोनिया की बहुत हाई एफिनिटी होती है वाटर को एब्जॉर्व करने की। तो अमोनिया तो वाटर के अंदर एब्जॉर्व हो जाएगा। जब वाटर ने अमोनिया निकाल दिया यहाँ से, तो बचा क्या, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ऊपर कलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिला था, जब हाइड्रोजन प्लस अमोनिया, ये हाइड्रोजन प्लस अमोनिया का जो मिक्सर था, ये कहाँ पे आया, ये हाइड्रोजन अमोनिया का मिक्सर आया एब्जॉर्वर में, और एब्जॉर्वर में क्या है हमारा, वाटर है। वाटर क्या करेगा, इस अमोनिया को तो अपने अंदर मिक्स कर लेगा, क्योंकि हाई एफिनिटी होती है वाटर की अमोनिया का एब्जॉर्व करने में, और बचेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का ऊपर कलेक्ट हो जाएगी दोबारा प्रोसेस में यूज होने के लिए। अब वो तैयार है। अब यहाँ पे क्या हुआ, नीचे से क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में किस किस का मिक्सर होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वाटर ने अपने अंदर अमोनिया मिक्स कर लिया, हाइड्रोजन गैस तो ऊपर चली गई, उस तो मतलब ही नहीं ऊपर है। वाटर ने अपने अंदर अमोनिया मिक्स कर लिया है, वाटर ने अपने अंदर अमोनिया मिक्स कर लिया, और हाइड्रोजन गैस तो ऊपर चली गई, उसका तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा, NH3 प्लस वाटर। इसका मतलब जो नीचे से आ रहा होगा ये क्या होगा, NH3 प्लस वाटर, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। मैंने बताया था एब्जॉर्वर और रेफ्रिजरेंट के मिक्सर को स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन किससे जाएगा, हीट एक्सचेंजर से पास करके कहाँ पे ले जाएंगे उसको, क्योंकि ये ऊपर है, कुछ यहाँ पे पंप नहीं लगा हुआ है, इसकी हाइट ऊपर है, तो अपने आप ही फ्लो होके किस में आ जाएगा, ये ऊपर है, जनरेटर नीचे है, तो अपने आप ही फ्लो होके किसके अंदर आ जाएगा, ये जनरेटर में आ जाएगा। इसकी हाइट ज़्यादा है, समझना, इसकी हाइट ऊपर है, थोड़ा डायग्राम में है ऐसा, हाइट ऊपर है एब्जॉर्वर की, और जनरेटर की हाइट नीचे है, तो अपने आप ही लिक्विड बह के फ्लो करके इसमें आ जाएगा जनरेटर में। जनरेटर को हम क्या कर रहे हैं, देखो गैस बर्नर से या किसी भी कोल से इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जनरेटर का फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्वर को और रेफ्रिजरेंट को अलग करना। वही यहाँ पे क्या आया, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आया यहाँ पे, ये अमोनिया प्लस वाटर का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहाँ से हो गया, हीट एक्सचेंजर से हो गया आया, ये आया। तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यहाँ पे आया। जैसे ही ये जनरेटर के अंदर आया, जनरेटर ने क्या करा, हीटिंग करी। मैंने आपको बताया था अमोनिया और वाटर में बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अमोनिया जैसे हीट होगा तो बहुत जल्दी क्या बनेगा, वेपर बनेगा, पर वाटर नहीं बनेगा वेपर। वाटर बनेगा तो बहुत हल्का सा बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा, अमोनिया तो अलग हो जाएगी ऊपर की तरफ, और बचेगा जो वाटर, बचेगा वाटर, उसमें अमोनिया तो खत्म हो गई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में क्या था, अमोनिया प्लस वाटर। अमोनिया इससे निकाल लिया हमने, बचा क्या, वाटर। तो वाटर वीक सॉल्यूशन है, वो क्या होगा, इस हीट एक्सचेंजर से पास होकर दोबारा किस में आ जाएगा, वो एब्जॉर्वर में आ जाएगा सेकंड प्रोसेस के लिए, और यहाँ के भर जाएगा वाटर सेकंड प्रोसेस के लिए। अब यहाँ हमने हीट एक्सचेंजर क्यों लगाया, क्योंकि जो वीक सॉल्यूशन आएगा वाटर, वो क्या होगा, यहाँ पे हीट होगा, जब वो हीट होगा तो खुद गर्म हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, वीक सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा, और हम जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है उसको हीट भी कर रहे हैं, उसको हीट करना है। तो हम क्या करें, जो हमारी वीक सॉल्यूशन की हीट है उसको हीट एक्सचेंजर से हमने पहले किस में ट्रांसफ़र कर दिया, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में, इससे हमें क्या करना हो, जनरेटर के अंदर कम हीट देनी पड़े। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इससे क्या होगा, पहले ही हीट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जैसे ही हीट एक्सचेंजर से पास होगा, तो वीक सॉल्यूशन जो ऊपर से आ रहा है पाइप के थ्रू, वो गर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या हीटिंग हुई है तो गर्म है, तो इसकी हीट
स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में पहले ही हीट एक्सचेंजर में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पहले से ही कुछ गर्म हो जाएगा, जिससे हमें जनरेटर में एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अब अमोनिया के साथ अलग हो गया और वीक सॉल्यूशन वाटर अलग हो गया, पर अमोनिया के साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स भी मिक्स हो गई। मान लो बहुत माइन्यूट 1 या 5% 2%, कुछ ना कुछ वाटर जरा सा एवोपरेट तो होगा ही, चाहे कितना भी डिफरेंस हो। अब रेक्टिफायर का यही काम है यहाँ पे, जो वाटर इवोपरेट हो गया है उसको क्या करेगा, वो अलग करेगा। रेक्टिफायर क्या होते हैं, सिंपल ट्यूब होती है, जब इसके ऊपर से पास होगा तो वाटर क्या हो गया, अमोनिया से अलग हो जाएगा और अब बचेगा केवल हमारे पास अमोनिया वेपर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हीटिंग हुई है तो अमोनिया क्या बना है, वेपर। और इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स भी है मिक्स। अब रेक्टिफायर ने वाटर वेपर्स अलग कर दी तो बचा क्या, अमोनिया वेपर्स। अब अमोनिया वेपर फिर कंडेंसर में जाएगा और फिर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगी। इससे क्या होगा, हमें हमेशा इवोपरेटर में कूलिंग मिलती रहेगी और जनरेटर से हम हीट देते रहेंगे और ये प्रोसेस, और इवोपरेटर में हमें कूलिंग मिलती रहेगी। ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी और हमें जो भी इवोपरेटर में हम सामान रखेंगे वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी ठंडी हो जाएगी। तो इसमें देखिए जनरेटर में हम हीट दे रहे हैं और कूलिंग इवोपरेटर में मिल रही है, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास कंप्रेसर नहीं था, इसलिए हम ये सिस्टम यूज करते थे। पर आज के टाइम में सिस्टम पूरी तरह ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, क्योंकि इनकी COP काफ़ी कम थी, इसलिए बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, ये इसकी वर्किंग है, बिल्कुल सेम वर्किंग इसके है, सिंपल साइकिल जो मैंने पढ़ाई थी, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की वर्किंग की तरह है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस और आ गई, और हाइड्रोजन गैस का मैंने आपको फंक्शन बताया क्यों आई है, क्योंकि अमोनिया का इवोपरेशन रेट बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई प्रेशर बढ़ाने का कंपोनेंट नहीं है, पंप नहीं है, ना ही कंप्रेसर है। तो यदि वो प्रेशर रेट बढ़ाना है तो हाइड्रोजन गैस को हमें यूज करना पड़ेगा। अमोनिया के साथ हाइड्रोजन गैस जैसे ही मिक्स करते हैं इवोपरेटर में, तो उसका इवोपरेशन रेट बढ़ जाता है, वो जल्दी क्या होने लगती है, इवोपरेट होने लगती है। जो कोई चीज़ जितनी जल्दी इवोपरेट होगी, जैसे ही हाइड्रोजन अमोनिया के साथ इवोपरेटर में मिक्स होता है, वो क्या होने लगती है, अपने आप ही इवोपरेट होने लगती है। और जो चीज़ जितनी जल्दी इवोपरेट होती है वो उतना ही ज़्यादा कूलिंग करती है। ठीक है, और ये प्रोसेस फिर वो क्या होगा, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्बर में आएंगे। एब्जॉर्बर में क्या है, वाटर है, वाटर अमोनिया को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर क्या करेगा, इसके अंदर पानी है, वाटर अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा, बचेगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसी में ही एब्जॉर्बर में ऊपर कलेक्ट हो जाएगी। अब जो नीचे लिक्विड फॉर्म दिख रहा है ये क्या है, वाटर प्लस अमोनिया का मिक्सर है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो ऊपर अलग हो गई। इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जनरेटर में जाएगा, जनरेटर क्या करेगा, इसको फिर अलग अलग हीट करेगा। हीट से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है, फिर दोनों चीज़ क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अमोनिया अलग और वाटर अलग। वाटर किस फॉर्म में होगा, वीक सॉल्यूशन के फॉर्म में, और अमोनिया खा जाएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा फॉर सेकेंड प्रोसेस, और ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। इसको क्या बोलेंगे हम, डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर या 3 फ्लूइड सिस्टम भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन गैस होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है,